2 मंथ्स के टाइम टेबल को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हाउ यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. In today's video, I'm going to discuss how you guys can cover the whole syllabus in 2 months. Before this, let me tell you guys one thing. There is a little announcement. Live session 1 हमारा already चल रहा है. We have medical student as a teacher and they're teaching everyone out there. और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैच बहुत अच्छा चल रहा है. नाउ लाइव सेशन 2, बहुत सारे बच्चे सेशन 2 के बारे में पूछ रहे थे. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन 2. सो सेशन 2 का जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन है. यू गाइस कैन गो एंड एनरोल योरसेल्फ इन इट and the charges is 3000. what we have to do in it is you will have the live session for the whole month. उसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर होगा according to the PMDC syllabus और everything will be covered in it. and the most needed session ever, हमारा सेशन 1 बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग चल रहा है. okay, and we are glad about this कि हम we are helping you out there. और मुझे लगता है कि आपको एक मेडिकल स्टूडेंट से अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता. 1 अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा. इन दिस सेशन वी हैव टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड एज वेल. सो avail this opportunity and avail this opportunity. Okay, before moving toward this thing, now let's talk about some of the things that is very necessary to cover the syllabus. अब हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीज़ आती है. वी हैव सो मैनी थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्क्स दैट वी हैव टू कवर. अब हमारे पास हम सिर्फ 2 मंथ्स के टाइम टेबल को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हाउ यू गाइस हैव टू आपको वो 2 मंथ्स किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है. फॉर दोज 2 मंथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी टिप दूंगी कि सोने से पहले अपना टाइम टेबल बनाया करो नेक्स्ट डे का. दिस इज द बेस्ट एवर टिप दैट आई कैन गिव यू गाइज. अब जब भी अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, और वो टाइम टेबल पूरा बनाओ, और स्पेसिफिकली अगर आप अपने पीछे बनाकर लिख रहे हो ना, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. या तो पीछे बना के लिखो, अगर पीछे बना के नहीं लिख रहे तो कहीं और पे लिखो, लेकिन अपने पास कहीं नोट डाउन करो कि आपने कल क्या क्या चीजें करनी है. Same for me, if I am making a videos, how I am managing my YouTube channel with my videos is basically because of this. मैं अपने स्केड्यूल को पहले हमेशा लिखती हूँ, और आपको पता है मेरे पास डायरीज हैं. मैं उन सब डायरीज के अंदर चीज़ें लिख रही होती है कि मुझे कल ये करना है, इस टाइम पे ये करना है. तो इस तरह से मैं अपने YouTube चैनल के साथ साथ अपनी स्टडीज़ मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो आप भी अपने मैनेज सबसे पहले ऐसे ही करोगे, अपनी पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी दो और उसके अंदर टाइम टेबल बनाओ कि किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बस 2 मंथ्स होते हैं, आपने सिलेबस कैसे कवर करना है. 2 मंथ्स का मतलब होता है यू हैव 90 डेज, अप्रॉक्स 90 डेज. 90 भी नहीं, आप 80 डेज रख लो, ठीक है. उसके अंदर सबसे पहले आप रिवीजन स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये जो 2 मंथ्स में आप सिलेबस कवर करना इज नॉट ईजी. यू जस्ट हैव टू डू द रिवीजन. अगर आपने रिवीजन सेशन नहीं ज्वाइन किया तो आप हमारे साथ रिवाइज कर सकते हो, और हम पहले बता देते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है ताकि बच्चा रिवाइज करके आ जाए. सो नोटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे के लिए आसानी हो सके. एमसीक्यूज आप में डिस्कस होता है, पास पेपर की चीज़ें डिस्कस होती हैं. तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वर्थ इट जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा वर्थ इट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है. यू गाइस मस्ट हैव टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. एंड चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं है बिकॉज हमारे पास बल्क में स्टूडेंट होते हैं, तो हमें जो है वो इतना कोई हमारे लिए कंफर्टेबल है. लेट्स डिस्कस द थिंग्स. सबसे पहले आप रिवीजन स्टार्ट करो. डेली अप्रॉक्स 3 चैप्टर कवर करो, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है. आप डेली सिलेबस कवर नहीं कर सकते. यू हैव टू डू द रिवीजन. लाइक आपको अपना सिलेबस कवर अप करना है. सिलेबस कवर अप करने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि कि जो आप पढ़ रहे होते हो ना उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, जरूर सॉल्व करो. अब कौन सी बुकलेट है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं विच बुकलेट वी हैव टू फॉलो. देखो, देयर इज नो बुकलेट दैट आई एम गोना सजेस्ट यू गाइस, बिकॉज मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी बुकलेट से पढ़ा था. मैं हाउ कैन आई सजेस्ट यू कि मैं बोलूँ इधर से आता है पेपर इधर से आते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी यू हैव टू डू लाइक एवरीथिंग. सब कुछ करो, कहीं से भी पेपर आ सकते हैं. सो दिस इज द थिंग. आपने डेली अप्रॉक्स 3 चैप्टर करने. वी हैव मोर देन 50 चैप्टर्स, लाइक 60 चैप्टर्स रख लें आप लोग. तो अगर आप लोग 3 चैप्टर डेली भी करते हो तो आपका तकरीबन 1 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. अब जब आप 3 चैप्टर पढ़ रहे हो ना, लाइक एक सुबह एक शाम और एक रात, उसके साथ एमसीक्यू सॉल्व करो. एमसीक्यू सॉल्व करना इज सो नेसेसरी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो. एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक आपके लिए एमसीक्यूज इज समथिंग लाइक इट्स अ हैबिट. आप जरूर सॉल्व करो. एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद वंस यू आर डन सॉल्विंग द एमसीक्यूज, अब आपके पास ये टाइम होता है कि आपने साथ में ना, अगर आपके पास टाइम बच जाए ना, तो अपने पास पेपर्स खरीदो. सिंध बोर्ड से खरीदो, कहीं से भी खरीदो. ये मैं अपने बैच के बच्चों को भी कहती हूँ. सिंध बोर्ड के खरीदो, इंटीरियर सिंध की खरीदो, किसी के भी खरीदो. पास पेपर होनी चाहिए. उसको सॉल्व करो और देखो कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और क्यों हो रही है. लाइक फाइंड आउट द रीजन व्हाई इट्स रॉन्ग. आप जब फाइंड कर लेते हो ना कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो आपको फील होने लगता है कि अच्छा दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन. देखो, इट्स ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड योर ओन सेल्फ. नो वन गोना हेल्प यू आउट देयर. तो आपको खुद अपने आप से जज करना है कि ये एमसीक्यूज क्यों गलत हुआ है, क्या रीजन था, लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट.
सो जब आप रीजन फाइंड करने लगते हो ना, तो देयर इज आप यू गॉट द लॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज. यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई विल बी वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब नाउ बिकॉज मेरे एग्जाम्स हो रहे थे. आई वॉज वेरी मच बिजी इन इट. और अब मेरे एग्जाम्स अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुके हैं एंड आई एम फ्री नाउ. देखो, हमेशा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दो, अपने साथ हर चीज़ को मैनेज करो, बट अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दो. मैंने अपने साथ अपनी कोचिंग को और अपने स्टडीज़ को प्रायोरिटी दी थी. हमारे स्टडीज़, मेरे जो कोचिंग है जिसके अंदर अभी लाइव सेशन 2 स्टार्ट हो चुका है, वी हैव डिफरेंट टीचर्स, लाइक टू मच डिफरेंट टीचर्स. तो लाइक इट्स वेरी ईजी फॉर अस कि हम उसको मैनेज कर सके अपने स्टडीज़ के साथ. अगर मैं अकेला पढ़ा रही थी तो दैट वॉज बी ऑब्वियसली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू मैनेज एवरीथिंग आउट देयर. सो दिस इज बाय एंड टेक केयर.